यार सच बताऊं तो मेरा मूड बहुत अच्छा है। तुमने देखा था उस आसिल का मुंह कैसे बन गया था यार। मेरी तो हंसी नहीं रुक पा रही है। अजलान, कल रात से अब तक ये बात तुम्हारे मुंह से 1000 बार सुन चुकी हूँ, बस कर दो। यार बजाय अपने शौहर पे फख्र होने के तुम सिर्फ शिकायतें कर रही हो। सच कहूँ तो तुम्हारी इन हरकतों में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। तुम जो चाहे करो। वाकई में? तो बताओ ना तुम्हारी दिलचस्पी किसमें है? बताओ ना, खुल के बताओ। किसी चीज में नहीं। सिर्फ साथ नहीं देना तुम्हें मेरा, है ना? ना एक ताली, ना जरा सी हौसला अफजाई, कुछ नहीं। यार लोग मेरे जैसा शौहर मिलने के लिए दुआएं मांगते हैं और तुम होके अब किस बात पे हंस रही हो? जो लोग तुम जैसे शौहर की दुआएं मांग रहे हो उन्हें अपना लो ना तुम। क्या सच में? तो फिर रोना मत बाद में, क्योंकि पहली दफा तुम बहुत रोई थी। मैं तो बहुत रोऊंगी असलान। चलो, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, आ जाओ नीचे। हद है यार। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटी। आप सबको सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। अरे वाह बच्चों, आज तो मूड बहुत अच्छा लग रहा है। हम कितने खुश हैं, ये ना ही पूछे तो बेहतर है हमसे। भाई मेरा मूड तो बहुत अच्छा है अगर मुझसे पूछे तो। रात को जो आसिल की मैंने शक्ल देखी है ना, क्या बताऊं, सुकून ही मिल गया मुझे। वैसे कहते ना कि इंसान को खुद पे इतना एतबार नहीं होना चाहिए, खास तौर पे जब कोई मेरे जैसा सामने हो। अजलान, हम एक कंपनी चला रहे हैं। यहाँ पर ओनाल होल्डिंग की साख दांव पर लगी हुई है, आसिल की नहीं। अरे बाबा, इस बात से उसका क्या ताल्लुक है? और वैसे भी कल कोई भी बाहर का आदमी नहीं था, अपने ही थे। और वो जिस तरह से मेजबान बना हुआ था, अपने मंसूबे बना रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अचानक क्या हुआ? उसे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था, बस यही सिखाना था। आज से वो अपनी हद में रहे तो अच्छा होगा। अरे तुम तो उसके दुश्मन ही बन गए हो अजलान। अरे क्यों ना बने, आखिर अजलान का हरीफ जो है। और मैं उस हरीफ के एक एक करके सारे दांत खट्टे करने वाला हूँ बहुत जल्द। बस करो अजलान, शेखी बगारना कोई अच्छी बात नहीं। अल्लाह कहीं हमें सख्त इम्तिहान में न डाल दे जिस पर हम पूरे ना उतर सके। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो अच्छे काम करो। ठीक है बाबा। वैसे आज मैं अपनी बुटीक के लिए दुकान किराए पर लेने जा रही हूँ। कैसा बुटीक? मैं उस वक्त तक किसी को बताना नहीं चाहती थी जब तक बात पक्की ना हो जाए। मैं एक बुटीक खोल रही हूँ और उसमें तुम्हारे बाबा भी मेरी मदद कर रहे हैं। तुम तो जानती हो मैं उन लोगों में से नहीं जो अपने शौहर पर बोझ बनकर बैठे। क्या बात है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। हर इंसान की अपनी पसंद होती है। यानी अगर मेरे पास भी दुआ की तरह जिम्मेदारी होती तो मैं इस तरह नहीं सोचती, पर मगर तुम जानती हो कि मैं माँ नहीं बन सकती। वजह ये नहीं है कि मेरा बच्चा है। अजलान को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है, मैं इसलिए काम नहीं कर सकती। जहाँ भी काम करने जाती हूँ वहाँ कोई ना कोई मेरे पीछे लगा देता है। अरे छोड़ो ये सब फजूल की बातें हैं। मान लो तुम्हें नौकरी मिल भी जाए, तो तुम ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे कमा लोगी? और उस तनख्वाह में आखिरकार तुम खरीद ही क्या लोगी? तो घर पे रहो और बच्ची को संभालो। और हाँ, तुम्हारी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई, तो ऐसे में तुम नौकरी का सोच भी कैसे रही हो? हैरत है मुझे। अजलान, फिर से शुरू मत हो। अच्छा, बहस करना बंद कर दो तुम लोग। वो दुआ जब चाहे मेरे बुटीक पर आकर वक्त गुजार सकती है। यही ठीक रहेगा। अच्छा खैर, अजलान को छोड़ेंगे, बताएं बुटीक कैसा होगा? मेरी जान, बैरूने मुल्क से ब्रांड्स के ऐसे कपड़े मंगवाऊंगी मैं जो कि तुर्की में पहले से दस्तयाब ही नहीं होंगे। सबको पसंद आएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो ब्रांड्स खूब बिकेंगे। अगर आज दुकान मिल गई तो मैं पहला ऑर्डर भी दे दूंगी। मेरी एक कंपनी से बात भी हो चुकी है, देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है ये तो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। मुबारक हो। और इसका इफ्तिताह कब है? हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन ये इफ्तिताई तकरीब के हक में नहीं है। क्यों बाबा? इस दुनिया में हासिद लोग बहुत है, मैं नहीं चाहता नजर लगे। ये नहीं चाहते कि लोग कहें कि अब्दुल्ला ओनाल की बीवी ने बुटीक खोला है। बाबा की बात सही है। अरे भाई, इफ्तिताह की फिक्र छोड़ो, उससे क्या फर्क पड़ता है। असल बात तो ये है कि मैं ये सब कर कर बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उन तलखियातों से निजात हासिल कर लूँ। मैं ये काम चंद जोड़ों की फरोख्त या उससे मिलने वाली रकम के लिए नहीं कर रही। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आइडिया है इशर। बहुत शुक्रिया, मेरी जान हो तुम। क्या आसिल नाश्ते के लिए नीचे नहीं आएगा? वो सुबह ही चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि कल रात के बाद सामना करने की हिम्मत होगी? जाहिर है वो तो वहां से भाग गए।
अरे अरे, बात को इतना ना बढ़ाएं। किसी से भी एक बार गलती हो सकती है। आखिर उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? बैंक थोड़ी चलाया उसने। बात ऐसी नहीं होती। जब कोई तकरीब का इंतजाम करता है तो उस तकरीब की पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी पहली गलती पर इतना सख्त गुस्सा करना उस पर ठीक नहीं है। वो मेरे गुस्से से टूटने वाला नहीं, वो उससे सबक सीखेगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। सबसे बढ़कर ये कि वो मुझे लोगों की बातों का मौजू नहीं बनाएगा। जी हाँ, और चूंकि आपको दूसरों पर तनकीद करना और नसीहतें करना बहुत पसंद है, तो शायद इसी वजह से वो मौका आपके हाथ लग गया है ना? क्या बात है? अम्मी, अगर आपका आज कोई प्लान नहीं है तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलें? अम्मी का? कल नूर ने मुझे पहली दफा अम्मी कहा। अरे, यानी तुमने कल पहली बार अम्मी कहा? वाकई? अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, खाना खाते हैं अब। अब से ही मेरा भी हक है, क्योंकि मैं भी अम्मी बनने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। कल रात के हंगामे के बाद आज मेरा दफ्तर जाना जरूरी है। किसी और दिन चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है। कहीं तुम बच्चे की खरीदारी का इरादा तो नहीं कर रही थी? भला मैं उस बच्चे के लिए शॉपिंग क्यों करूंगी जो दुनिया में नहीं आया? मुझे समझ नहीं आया कि तुम इस बात पर इतना ज्यादा रिएक्शन क्यों दे रहे हो। ये बच्चे को नहीं है, मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले उसके लिए खरीदारी नहीं करते, है ना? जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं इसके कदमों में दुनिया भर की खुशियां रख दूंगी। बातें बहुत हो गई, चले, काम हमारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम काम में इतने दीवाने हो गए? अल्लाह अल्लाह, काम करे तो मसला, ना करे तो भी मसला। अब किधर जाऊं मैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आमदीद उमर साहब। मेरी जान, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। तुम्हारी कॉल आई तो बिजी था, माफ करना, जवाब नहीं दे सका। खैरियत से तो हो ना? क्या बात है, कुछ हुआ है? सब ठीक है? उमर, तुम ठीक हो ना? उमर साहब, आपके लिए भी नाश्ते की प्लेट लगा दूं क्या? अरे प्लीज मुझे सांस तो लेने दे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सवेरा, इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। आओ उमर, मेरी जान, बैठो तो सही आके। सुमैया साहिबा, माफ कीजिएगा, दरअसल आज जेल के माहौल ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया मुझे। कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, आप जाइए। आओ, तुम्हारा कोट उतार लो। अब मुझे बताओ क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? तुम ठीक नहीं लग रहे, डरे हुए लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। इतना कम उम्र लड़का, उस बेकसूर को जेल में नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम तो कहते थे कि शायद वो कसूरवार हो, फिर तुम्हारी राय क्यों बदल गई? मालूम नहीं, उसको इस हालत में देखकर मेरे दिल मानने को तैयार ही नहीं कि वो ऐसा कर सकता है। अरे उमर, तुम्हारा ये हाल है तो जरा ये तो सोचो कि उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। अल्लाह किसी को भी ऐसी आजमाइश में नहीं डाले। आमीन। ज़ैनब, मेरी तबीयत थोड़ी बोझल बोझल सी हो रही है, मैं जाकर फ्रेश होता हूँ। जरूर मेरी जान, क्यों नहीं। इसे देखो तो कितना हसास है, अंदर ही अंदर टूट के रह गया है। मैं ज़ैनब से मज़ीद ये बात नहीं छुपा सकता। इस पे से पर्दा उठाना होगा, बिल्कुल उठाना होगा।
उमर आज कुछ परेशान है, माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं जैनब साहिबा, मैंने भी महसूस कर लिया था, इसीलिए ऊपर चली आई। मतलब उस लड़के की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया है, इसलिए ये कैफियत है। मैं समझ सकती हूँ, आखिर वो भी बाप है। मैं भी दूर चला गया है, समझ सकती हूँ कि दिल पर क्या गुजर रही होगी। बहुत मुश्किल वक्त है। सोच रही हूँ कि आज रात डॉक्टर नीलगुन और हाकान साहब को खाने पे बुला लूं। इस तरह यूं बैठे रहने से परेशानी तो दूर नहीं होगी ना। कुछ तो करना होगा ताकि उनके दिल का बोझ हल्का हो। अच्छा सोचा, इस तरह उनके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। सोच रही हूँ आज अच्छा सा खाना बना लेती हूँ मैं। थैंक यू सवेरा, आज का खाना अच्छा सा बनाइएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चले मैं डॉक्टर नीलगुन को कॉल कर लूं। डॉक्टर साहिबा। ओ मेरी गुड़िया, ये लो आपका टॉय। अच्छा लगा ना? हाँ, चलो अब इससे खेलो। ओह, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, मैं सेंट्रा वीटा नफ्सियाती अस्पताल से डॉक्टर दानिश बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? जी सब खैरियत है, मगर बदकिस्मती से आज सुबह पड़ोसी जिला में जलजला आया था। इसे ले लेना, मैं बात कर लूँ। जी डॉक्टर साहब कहिए, सुन रहा हूँ। हॉस्पिटल को नुकसान पहुँचने की वजह से हम इसे खाली कर रहे हैं। हमने मरीजों को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया है, और आप तो जानते हैं कि वहाँ के अस्पताल छोटे हैं। ओह, सुनकर अफसोस हुआ बहुत। बस अल्लाह का शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। शुक्र है। हॉस्पिटल चीफ के फैसले के मुताबिक हम ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज करने का इरादा रखते हैं जिनकी हालत मुस्तहकम है। मुस्तफा भी उनमें शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि वो भी निगरानी में रहे तो हम उसे भी किसी सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर देते हैं। यानी मुस्तफा को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये सेफ होगा? उसे तो वैसे भी 2 हफ्ते बाद डिस्चार्ज करने वाले थे। दवाएं वक्त पर ले रहा है, अब बहुत पुरसुकून रहता है। अब उससे किसी मसले की तवक्को नहीं। और हाँ, मुआयना जारी रखिएगा ताकि मजीद उसकी तबीयत में बेहतरी आती रहे। चले, मैं आकर उसे ले जाता हूँ। वैसे हमने मुस्तफा को पुराने अस्पताल से तकरीबन 20 किलोमीटर एक आर्जी मरकज में मुंतकिल कर दिया है। ठीक है, मैं जल्द अज जल्द पहुँचता हूँ डॉक्टर साहब। बुटीक वाला काम तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारा वक्त भी गुजरेगा और जहन भी बढ़ जाएगा। अजलान पर भी तवज्जो नहीं रहेगी। मैं इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ वो बिजनेस शुरू करने से खत्म नहीं होगी ईशल। अरे तुम उस बात को तूल क्यों दे रही हो? आखिर शादीशुदा जिंदगी में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, फिर सब ठीक हो गया था। आइए मेरी जान, आइए। क्या हुआ आपको? मुस्तफा जिस हॉस्पिटल में है उसे खाली करवा रहे हैं। क्या मुस्तफा ने कुछ किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ जलजला आया था। हॉस्पिटल की इमारत को नुकसान पहुँचा है, एहतियातन ये फैसला किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो उसे कहाँ मुंतकिल कर रहे हैं? अब्दुल्ला, कहीं आप उसे देखें, इस घर में बच्चे भी हैं अब्दुल्ला बाबा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। तो कहाँ ले जाऊँ? कोई और जगह भी तो नहीं है। अगर मुझे धमकियां देने वाला वही है तो बेहतर यही है कि वो मेरी नजरों के सामने रहे। अगर मैं इनकार करूंगी तो शक और बढ़ जाएगा। मेरी जान, यानी इतनी सारी बातों के बाद मेरा इस तरह रद्द अमल देना फितरी बात है, आप तो जानते हैं। देखें, मुस्तफा भाई को वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ बच्चे हैं। ठीक नहीं है ये। ठीक कह रही हो, बल्कि तुम दोनों ठीक कह रही हो, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन वो मेरा बेटा भी तो है। अरे मेरी जान, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने एक लम्हे के लिए जज्बात में आकर ये बात कर दी। आप पहले वहां जाकर देखें कि वो कैसा है, फिर बैठकर हम इस पर बात करेंगे। यानी हम सब मिलकर उसका यहाँ ख्याल रख लेंगे। ईशा, मेरी जान, अल्लाह तुम्हें कभी भी मेरी जिंदगी और मेरे दिल से जुदा ना करे। देखें, ऐसे मत कहें वरना मुझे रोना आ जाएगा। आप जाकर पहले सूरत हाल देख लें, बाकी बातें हम उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करता हूँ, पहले नमाज पढ़ लूँ, फिर जाता हूँ वहाँ हॉस्पिटल। अल्लाह आपकी इबादत कबूल फरमाए। हमें नायला को इत्तला देनी चाहिए। उसे मैं रास्ते से साथ ले लूंगा, दोनों साथ जाएंगे। मुस्तफा खुश हो जाएगा, बहुत मोहब्बत करता है उससे। मुस्तफा भाई की मोहब्बत हम सब देख चुके हैं। मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। ईशल, क्या हो गया है आपको? इतनी आसानी से कैसे मान गई आप? तो फिर तुम बताओ ना कि मैं और क्या करती। वो पहले से ही परेशान है, क्या मैं उन्हें मना कर देती?
कम से कम उन्हें जाकर मुस्तफा को देख लेने दो। अजलान इस घर में कम था मुझे अजियत देने के लिए। जो मुस्तफा भाई होंगे तो मुझे बच्चों की टेंशन रहेगी। हम सब मिलकर संभाल लेंगे। हम उसे हीरो बनाकर नहीं रखेंगे। मैं यही कोशिश करूंगी कि वो घर के बाहर ही रहे। कैसे सोच लिया कि अब्दुल्ला बाबा मान जाएंगे? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तुम। इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ईशल, आपने भी हद कर दी है। जुल्कर, पता है मुस्तफा को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? क्या वो घर आने वाला है? ईशल साहिबा इजाजत नहीं देंगी। तुम्हें ऐसा लगता है? वो खुद उनका इस्तकबाल करेंगी, देख लेना। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। चार शीन, उन औरतों से बच के रहना जो चार शीन के उसूलों पर चलती हैं और उन्हें सब कुछ मान लेती हैं। अब ये चार शीन क्या होते हैं? मेरा शौहर, मेरा शौहर, मेरा शौहर, मेरा शौहर। अब तो तुम मुझे डरा रही हो बिस्मा। अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। अल्लाह राजी हो तुमसे। मेरी जान, शायद ये वक्त मुनासिब तो नहीं है, लेकिन दरअसल मुझे वो सामान ऑर्डर करना है, तो उसके लिए मैं उसकी अदायगी मजीद मौखर नहीं कर सकती। आपका ध्यान इस वक्त मुस्तफा पर है, ये बिल्कुल बजा है। मेरी जान, आप जाने से पहले अगर ये काम भी कर लेते। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? फिलहाल 20-30 काफी होंगे। 20-30 हजार? अरे नहीं तो मेरी जान, यानी इतने में तो रुमाल भी नहीं आएंगे। मैं बुटीक के लिए सामान खरीद रही हूँ, मतलब मुझे $5 लाख की जरूरत है। जानती हूँ आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस तरह अचानक मांगना, कहीं आप मुझे इनकार तो नहीं करेंगे? जान, इनकार क्यों करूँगा? बस मुझे थोड़ी हैरत हुई। $5 लाख वाकई बड़ी रकम है। आप जानते हैं, मारूफ ब्रांड से कपड़े खरीद रही हूँ और ये सब मैं खुद को मसरूफ रखने के लिए कर रही हूँ। और इस दौरान अगर मेरे हर खर्च का हिसाब लगाया जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगी। नहीं मेरी जान, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं रास्ते से यूसुफ को कॉल कर देता हूँ, वो रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मेरी जान, बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चले, आप खैरियत से जाएं और मुझे खबर देते रहिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाय, मैं तो थक गई। ऐसा लगता है कि 60 साल की बूढ़ी हो गई हूँ मैं। चलो खैर, अब बेहतर यही है कि नोट गिनने वाली मशीन ही मंगवा लूं। हेलो मेरी जान, आधे घंटे तक पहुंच रही हूँ। बुटीक वाली जगह पर मिलते हैं, बहुत जबरदस्त खबर है। अल्लाह हाफिज। भाई, ये तो बदकिस्मती से अजीब सा मसला बन गया। कैसी बदकिस्मती आबिदीन? जानता हूँ, इससे नाखुशगवार वाकया कहते हैं, मैं सीख रहा हूँ। बहुत खूब आबिदीन, इस वक्त तुम्हारी जबानदारी ने मेरा बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। उस आदमी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की रुस्वा कर दिया मुझे। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? मुझे अंदाजा है भाई, हम इससे भी गुजर जाएंगे, आप फिक्र मत करो। बताओ कौन गुजर जाएगा आबिदीन, कौन गुजर जाएगा? मैं उससे बदला लेकर आऊंगा, सुन लिया तुमने? आने वाला वक्त अब उस पर कयामत बनकर गुजरेगा। मैं हासिल यील्ड हूँ, उसे अपने किए पर पछताना होगा। पछतावा होगा उसे भाई, कोई मंसूबा है? निशाना वहाँ लगाना होगा जहाँ उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या मतलब? अजलान ये समझता है कि मैं बस हाथ हिलाता हुआ यहाँ आ गया हूँ। क्या वाकई में मैं उसके खानदान की नस्ल दर नस्ल पूरी तफसील निकाल कर लाया हूँ, सब कुछ छान मारा तब यहाँ आया हूँ। जरा इंतजार करो, अब मैं क्या करता हूँ उसके साथ। तुम देख क्या रहे हो मुझे? मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मगर ये लोग मुझे ऐसा बनने पे मजबूर कर रहे हैं। भाई, अगर आप कहें कि उसे मार दो तो मैं मार दूंगा, और अगर मरने का कहेंगे तो मर जाऊंगा। आबिदीन, मैं उसे मारूंगा नहीं, मैं उससे तड़पाऊंगा। तुम जानते हो ना? तुम? जानता हूं। तुम मेरा एक काम करो, जितना जल्द हो मेरे लिए एक ऐसा आदमी तलाश करो जो मेरे काम का हो। जो हुक्म आपका भाई। तो चलो फिर, ऐसा है तो ऐसा ही सही अजलान साहब, देखना अब क्या होता है। चलो इसे कैच करो। देखो हो गया। अरे नाइला, तुम इस आदमी को जानती हो ना? आज़रबाईजान में ये बहुत बड़ा आदमी समझा जाता है। अम्मी, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। आपको क्या लगता है वो आपकी तरफ देखेगा भी? बेटी, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि वो ना देखे? आप में कोई कमी नहीं, वो कुछ ज्यादा है अम्मी। तो वो ज्यादा भी है तो मुझे कबूल है।
फिक्र ना करो, मेरे हक में बेहतर है तो ठीक है, और अगर ना भी हुआ तो मुझे कौन सा फर्क पड़ेगा उस खबीस से। मैंने उससे भी बुरे लोग देखे हैं जिन निकम्मों से मेरा भी वास्ता पड़ा है। वो तो मुंह आदमी का और धड़ शेर का लिए फिरते हैं। अम्मी, मैं आपका छोटा सा इम्तिहान लेती हूँ। कैसा इम्तिहान? ये जांचने का इम्तिहान कि आपके साबिक शौहरों में से सबसे बुरा कौन था। क्या तैयार है? अरे झटपट शुरू करो, मुझे ऐसे रिश्तों वाले इम्तिहान बहुत पसंद है। जेल में जब मैगजीन में आया करते थे ना, मैं हमेशा हल करती थी इसको। जब तक मैं ऐसा नाम न ले लूं जो आपके तमाम साबिक शौहरों में से बदतर हो, तब तक आप खामोश रहिएगा। चलो फिर शुरू करो। पहला है बहलूल। बहलूल तो कुछ भी नहीं। अरे रहने दो, बाकियों के मुकाबले में तो फरिश्ता था वो आदमी। अम्मी, बात नहीं करनी, आपको सिर्फ बुरे नाम पर रुकना है। अगला नाम डॉक्टर लिवेंट। कैप्टन अली। पतझड़ वाला ओलू। ममनू सेब के खालिद अरगून। अरे अम्मी, सच में वो आदमी तो अपनी शादी में 3 दुल्हनें लाकर तारीख बना गया। पुरगाली इब्राहिम। अरे अम्मी, उसका नाम सुनते ही दिल बेकाबू हो जाता है। अल्लाह की कसम, मुझे बिल्कुल पुरसुकून जिंदगी रास नहीं आती। मेरी जिंदगी में थोड़ा तो हंगामा होना चाहिए ना। लगता है तुम्हारे पास छोटे नामों की लिस्ट खत्म हो गई है। हाय, अब तुम अब्दुल्ला और नाल जैसे लोगों के नाम ना लेना शुरू कर देना, ताकि वो मेरे मयार पर उतर जाए। हस्बुनल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी जिसका जिक्र किया वो सामने आ गया। देखो, मुझे हैरत नहीं होगी वैसे अगर अब्दुल्ला और नाल साहब भी जल्द उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तौबा है। हेलो बाबा। अस्सलाम वालेकुम बेटी, बात हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, कहिए। अच्छा, मैंने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है। मुस्तफ़ा को लेने मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसके डॉक्टर की कॉल आई थी, ज़ल्ज़ले की वजह से हॉस्पिटल को खाली करवा रहे हैं, तो मुस्तफ़ा को डिस्चार्ज कर रहे हैं वो लोग। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। इस वक्त मैं तुम्हारे घर के बिल्कुल नजदीक हूँ, चाहो तो साथ चलो। हेलो नाइला बेटी, सुन रही हो तुम? जी सुन रही हूँ बाबा। हैरान हो रही हूँ मैं। शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। ऐसी बात मत करो बेटी, मुस्तफ़ा को तुम्हें देखकर हौसला मिलेगा। ठीक है बाबा। शुक्रिया बेटी। मिलते हैं। आई, क्या हुआ बेटी? अम्मी, बाबा मुस्तफ़ा को हॉस्पिटल से लेने जा रहे हैं। ज़ल्ज़ले के खतरे की वजह से हॉस्पिटल को खाली करवाया जा रहा है। क्या आप 1-2 घंटे के लिए अब्दुल्ला का ख्याल रख सकती हैं? तुम जाओ बेटी। या फिर मैं हयात आपा के पास छोड़? नहीं, मेरे पास ही रहने दो, तुम बेफिक्र होकर जाओ बेटा। अम्मी, पक्की बात है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वहाँ रहकर भी मेरा ध्यान बच्चे पर ही लगा। अरे मेरी बेटी, मैं संभाल लूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है, तो मैं तैयार होने जा रही हूँ। और हाँ अम्मी, 2 घंटे के बाद मजदूर मरम्मत के लिए घर पहुँच रहे हैं, इसलिए जरा ढंग के कपड़े पहन लीजिएगा। फातिमा गुल की खाला बनकर घर में मत घूमती फिरिएगा। अब इस चीते की खाल वाले कपड़े से क्या मसला है तुम्हें? Who cares? चलो हम डांस पार्टी करें। सुनो जान, तबीयत कुछ बेहतर हुई? हाँ, पहले से बेहतर है। अच्छा, आज ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता, बहुत सारा काम जमा हो गया, मुझे जाना ही होगा। उमर, मैंने तुम्हें पहले कभी इस हाल में नहीं देखा। कमाल के हादसे के बाद तुम बहुत ज्यादा हसास हो गए। मेरी जान, आखिर बात क्या है? ऐसा लगता है सिर्फ फुरकान का मामला नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहना? मुझे नहीं मालूम, आज का दिन ही ऐसा है। मैं जेल गया था और वहां का माहौल मुझ पर बहुत भारी गुजरा। ज़ैनब, मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे तुमसे शेयर करनी है। दिल चाहता है कि हम दोनों बैठकर बात करें। हाँ, जरूर करते हैं। आज रात किसी पुरसुकून जगह पर। उमर, वो मैंने आज रात नीलगुन और हाकान को खाने पर बुलाया है। मुझे मालूम नहीं था। तुम नहीं चाह रहे तो मैं उन्हें मना कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है, बुला लो उन्हें। अच्छा, तो फिर कल रात सिर्फ हम दोनों बैठेंगे और सुबह तक दिल खोल कर बातें करेंगे।